इस इलाके के लोगों का एक ही सपना है कि हमारी फसल एक बार नहीं 100 बार उजड़ जाए, लेकिन हिंदुस्तान आबाद होना चाहिए और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहना चाहिए। पाकिस्तान को उजाड़ के दम लेना चाहिए। काफी लोग भागलपुर बेल्ट से ही उठ के आए हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान अच्छा। से पहले। हमारी भी तमन्ना है कि हम हमारे ऊपर वापस सादकी वाला एरिया जाके देखें। मतलब आप चाहते हो कि पहले आजादी से पहले नहीं आप होनी चाहिए। भावलपुर से आए थे और अब भावलपुर में एक बार जा जोश है बच्चों में भी जोश है खूब। बच्चे तो कल से ही खुशी मना रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा हुआ। इनके तो परदादा जी वहाँ रहते थे। हाँ। ये कहते हैं जल्दी वो जगह दिखाओ हमारे को। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर मिसाइल स्ट्राइक करने के बाद राजस्थान तक पहुंचा है। भारत पाकिस्तान सरहद पर उन बंकरों के पास जो वर्ष 2002 में संसद पर हमले के बाद में बनाए गए थे। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और उन्होंने समूची इंटरनेशनल बॉर्डर के किनारे किनारे इस तरह के पक्के बंकर बनवाकर यहाँ के नागरिकों को सौंपे थे। यहाँ फौज भी आई थी, फौजी भी आए थे और यहाँ पर वो कई महीनों तक रहे थे ताकि हमारे देश की सरहदें पाकिस्तान के नापाक इरादों से सुरक्षित रहें। ये बंकर इतने मजबूत हैं कि 2002 के बाद 2025 है, अभी भी इन बंकरों की स्थिति मजबूती से यहाँ खड़ी है। इन बंकरों का रख रखाव यहाँ के ग्रामीण किसान भी करते हैं। यहाँ तक कि दीपावली पर यहाँ पर दिया भी जला जाते हैं इस आस में कि इन्हीं बंकरों की ओट लेकर हमारे सैनिक पाकिस्तान से उनकी रक्षा करेंगे। दरअसल पहलगाम में आतंकी हमले के बाद जिस तरह से देशवासियों का खून खोल रहा था और उसके बाद में सभी लोग ये डिमांड कर रहे थे कि जिन्होंने हमारी बहनों का, हमारी माओं का सिंदूर उजाड़ा है, उन्हें जन्नत पहुंचा दिया जाए। हुआ भी कुछ ऐसा ही। प्रधानमंत्री मोदी ने एक लंबी चौड़ी व्यू रचना रची और भारतीय सेना ने अदम्य साहस दिखाते हुए ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को वहीं नेस्तनाबूद करके उन सभी आतंकियों को जन्नत में भेज दिया। बॉर्डर के ये लोग न किसी जिले की सरहद में सिमटे हैं, न किसी गांव की। ये अपने आप को बॉर्डर वाले कहते हैं और बॉर्डर वालों का सीना इन्हीं बंकरों की तरह फौलादी होता है। इन लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि इस मिसाइल स्ट्राइक के बाद इन लोगों के मन में क्या है, ये लोग क्या और चाहते हैं, इन लोगों के मन में भय है या नहीं, इन लोगों ने क्या उन मिसाइलों को देखा था जिन्होंने यहाँ से बहुत नज़दीक बहावलपुर में जैशे मोहम्मद के उस हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया जहां एक वक्त में कसाब ने भी ट्रेनिंग ली थी। फिलहाल इन लोगों से बातचीत करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपसे जानने का मैं प्रयास करूंगा। आप बता रहे थे आपने 1971 की लड़ाई भी देखी जी। और उसके बाद में आपने 2 दिन पहले हमारी मिसाइलों को बहावलपुर की तरफ जाते हुए भी देखा। जाते हुए नहीं देखा, आवाज सुनी हमने। आवाज सुनी आपने? कितने धमाके आपने सुने? हमने 2 धमाके सुने जी। 2 मिनट 5 मिनट के उसके अंतराल में। अच्छा, क्या लगा आपको? पहलगाम आतंकी हमला हो रखा था, हमारे हमें- निर्दोष हमें- पर्यटकों को मार दिया गया था। उसके बाद में जैसे ही वो आपने धमाके सुने तो आपके दिल में सुकून आया? थोड़ी सी शांति हुई कि कुछ काम हो रहा है, मोदी जी जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। थोड़ी सी शांति हुई, पूरी कब होगी? थोड़ी सी, पूरी तो पूरा पाकिस्तान का कल्याण होगा जब भी होगा, ऐसे नहीं होगी। जरूरी है पाकिस्तान का कल्याण। जरूरी है। हमने ये पहला ये देख रहे हैं कि अभी तक जनता में कोई दहशत नहीं है। बाकी हर जब भी पाकिस्तान से कोई वार्निंग आती, हमें पहले कहते हैं बस खतरा है, पाकिस्तान आ जाएगा, अपने शरणस्थली ढूंढो। मतलब गीदड़ भभकियां हैं पाकिस्तान की। गिद्दर बोलती हम तो कई सालों से सुनते आ रहे हैं। 1971 में किस तरह के हालात थे? आप तो यहीं रहते थे ना? 1971 में यहाँ ये आबाद थोड़ा थोड़ा एरिया हुआ था। मेरे माता पिताजी 2S में रहते थे और मैं विजयनगर पढ़ता था। हमारी पूरी ड्यूटी स्कूल के छात्रों की सेना के साथ में ही थी। सेना उनको उनके मूवमेंट के रास्ते के अंदर चाय पानी पिलाना, रात को शहर के अंदर पहरा देना, ब्लैकआउट वगैरह ये करवाना, उसमें हमारे अध्यापकों और जितने भी छात्र थे स्कूल के बड़े, उन सभी की ये ड्यूटी लगी थी। ये 1971 की बात है। 55 साल बाद में हमने एक बार फिर से मॉक ड्रिल की है। आपने कल मॉक ड्रिल की होगी। किस तरह की रही आपकी मॉक ड्रिल अभ्यास? मॉक ड्रिल ये कुछ जनता को तो पहली बार ही पता लगा है। ये हमने तो 3-4 बार ही देखी है। जरूरी मानते हो आप मॉक ड्रिल को ऐसे माहौल में? बिल्कुल जरूरी मानते हैं। उससे जनता थोड़ा सा टेंशन हो जाती है, उनको पता चल जाता है भाई ये चीजें जरूरी है सेफ्टी के लिए। अब क्या लगता है बाबू जी आपको कि
पाकिस्तान का इलाज आप लोग, क्योंकि बॉर्डर के बहुत करीब हो आप, बॉर्डर वाले आप लोगों को कहते हैं और आप लोगों का सीना बड़ा फौलादी है, क्या लगता है आप लोगों का इसका असल ऐसा इलाज क्या है? बॉर्डर वाले लगभग यहाँ तो किसान बेल्ट है, किसान वैसे ही आधा सैनिक होता है ना, तो उनकी गिद्दड़ बम्बियों से डरने वाला है। और बाकी हर आदमी की तमन्ना ये है कि पाकिस्तान का रोज का ये जो गिद्दड़ बम्बियां हैं उनसे निजात मिल जाए, ये कई साल तक हिलने के लायक ही ना रहे। हिंदुस्तान जी। जिंदाबाद। आपने देखा जिंदाबाद। जब मिसाइल स्ट्राइक हुई थी जिंदाबाद। उसके बाद में आपको क्या लगा? आपने सुबह, आपको कैसे पता चला यहाँ जब? मैं सुबह 6 बजे लगभग उठा था, तब मैंने ट्विटर खोला तो उसमें काफ़ी वीडियोस आ रहे थे। तो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया जा रहा था कि रात को ऐसा हुआ, तो उसी टाइम हौसला हो गया था कि अब हम पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं। मोदी जी ने जो कहा था वो करके दिखा दिया। ऐसे करते जाएंगे, ये हम उनको छोड़ते जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा करेंगे। उनका निशान मिटाना ज़रूरी है। अभी तो थोड़ा ही ट्रेलर है, अभी तो और दिखाना ज़रूरी है उनको। आप इस इलाके में ये जो ग्रामीण रहते हैं काफ़ी लंबे वक्त से, तो इन लोगों को बहुत सी अपनी खुद की जीवन यापन के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इनके खेत खलियान जो हैं बड़े फसलों से आबाद रहते हैं, परंतु जब युद्ध का माहौल होता है तो आप लोगों को थोड़ा सा भय रहता होगा ना कि यहाँ टेंशन हो जाएगी, आपकी फसलें उजड़ जाएगी। आप लोग तो 6-6 महीने की आजीविका पर निर्भर रहते हो। देखिए, इस इलाके के लोगों का एक ही सपना है कि हमारी फसल एक बार नहीं 100 बार उजड़ जाए, लेकिन हिंदुस्तान आबाद होना चाहिए और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहना चाहिए। पाकिस्तान को उजाड़ के दम लेना चाहिए। हम हमारी फसल तबाह हो जाए इस बात की परवाह नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान को तबाह करना इस इलाके का और हिंदुस्तान की सरकार का मकसद इस मिसाइल स्ट्राइक से आप लोगों को क्या मतलब भावनाएं आप लोगों की है, क्या संतुष्ट हैं? अब बिल्कुल सिंदूर का बदला सिंदूर, निश्चित रूप से कुछ शांति मिली है, लेकिन अभी पूर्ण शांति जिस तरह से अभी कह रहे थे वो नहीं है। अभी इस इलाके के लोगों का सपना है कि इस रोज रोज की पाकिस्तान की चिक चिक से एक बार में उसका इलाज करना ठीक रहेगा। एक बार नहीं, हमारी फसलें 1000 बार तबाह हो जाए, लेकिन पाकिस्तान को पूर्णतः नष्ट करके दम लेना चाहिए। अच्छा, आप बताएं सर, मोदी जी की जो ये कार्य योजना है, लगातार हमें ऐसा लग रहा था, पहले उरी हमला हुआ तो हमने 10 दिन में बदला लिया, फिर पुलवामा हुआ तो हमने 11 दिन में लिया, इस अब की बार पाकिस्तान की 13वीं मना दी। लोगों का क्या माहौल है? स्टूडेंट्स का, स्कूलों में छुट्टियां हो चली है, घरों में क्या माहौल है? आप लोगों ने क्या सुरक्षा के उपाय किए हैं? क्या क्या करना चाहते हैं आप आगे? यहाँ लोगों में खुशी का माहौल है पूर्णतः। और यहाँ के जो किसान लोग हैं वो आबाद हैं। यहाँ जब ये मोर्चे बने थे तब किसानों ने, जिनके पास ट्रैक्टर था उन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉली दी है, जिन किसानों ने यहाँ मजदूरी भी की, और जिन ईंट भट्टा वालों ने यहाँ पे समर्थ थे उन्होंने अपनी ईंटें भी दी बंकर बनाने के लिए। सेना का भरपूर सहयोग किया। सेना का भरपूर सहयोग किया। जब बाहरी व्यक्ति, साहब आप यहाँ रहते हैं, बीएसएफ भी है यहाँ पर, आर्मी का तो अभी डिप्लॉयमेंट नहीं है, परंतु आपको क्या लगता है, बाहरी लोग, संदिग्ध लोग, आप लोग इतने जागरूक हैं कि अगर इस तरह की कोई घटना हो तो आप लोग पुलिस को, प्रशासन को सूचना दें? नहीं, पुलिस को तो सूचना देते हैं, और बाहर की कोई गतिविधि होती है तो हम सब जागरूक रहते हैं और पुलिस को सूचना देते हैं। और वैसे कोई यहाँ घटना होती नहीं है। ठीक है सर, बहावलपुर बहुत नज़दीक है यहाँ से, आतंक का बहुत बड़ा अड्डा जैश ए मोहम्मद का, वहाँ पर तो अब तबाही मचा दी उस आतंक के ठिकाने पर। आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में क्या ये बीकानेर वाली जो बॉर्डर है, गंगानगर वाली जो बॉर्डर है, राजस्थान से लगती हुई इंटरनेशनल बॉर्डर है, क्या पाकिस्तान इस पर आक्रमण कर सकता है? पाकिस्तान तो आक्रमण कर सकता है, लेकिन हमारे भी इस बेल्ट की ये तमन्ना है कि काफ़ी लोग भावलपुर बेल्ट से ही उठ के आए हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान अच्छा। से पहले। हमारी भी तमन्ना है कि हम हमारे ऊपर वापस सादकी वाला एरिया जाके देखें। ये मतलब आप चाहते हो कि पहले ये आजादी से border पहले नहीं होनी चाहिए। बहावलपुर से आए थे, अब बहावलपुर में एक बार जा बिल्कुल बसने का उम्मीद है, हैं? वहाँ बसने का जी कर रहा है भाई। वो भावलपुर वापस जाके वहाँ पे हम दोबारा वहाँ पे आबाद करें उस भावलपुर उसको को। कब्जा करके दोबारा आ जाओगे। आबाद करें उसको, बहावलपुर को आप पाकिस्तान से छुड़वाना चाह रहे हो? छुड़वाना चाहते हैं बिल्कुल। अच्छा, और क्या बाबूजी आप भी ये हंस रहे हो, क्या यही बात है क्या? सही बात है जी। क्या करना चाहते हो? यहाँ से भावलपुर जाना चाहते हैं हम। अच्छा, भावलपुर जाना चाहते हो। क्या उम्र है आपकी? उम्र भी 55 साल है। अच्छा, 71 की लड़ाई याद है कुछ, या 99 में यहाँ क्या हुआ था उस टाइम? पूरी नहीं याद, पूरी नहीं याद। अच्छा, आप ये सब लोग कह रहे हैं भावलपुर जाना चाहते हैं, आप तो बच्चों को भी साथ लेके आए हाँ, हैं, बिल्कुल। जोश है बच्चों में भी? जोश है खूब।
बच्चे तो कल से ही खुशी मना रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा हुआ। इनके तो परदादा जी वहाँ रहते थे, हाँ। ये कहते हैं जल्दी वो जगह दिखाओ हमारे को। अच्छा, जहाँ परदादा रहते थे वहां बच्चे जाने हैं बेटा? बिल्कुल। क्या भारत को पाकिस्तान को हाँ, करना हैं? चाहिए। अच्छा, देखो स्कूल की ये बच्चे हैं, ये यहाँ के निवासी हैं। इन तमाम लोगों का ये मानना है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने में अब किसी तरह की कोई कंजूसी नहीं बरतनी चाहिए। इन लोगों का ये कहना है कि इनके लिए फौज के साथ रहना या फौज के अस्त्र शस्त्रों को देखना एक रोजमर्रा की बात हो चली है, क्योंकि ये बॉर्डर वाले लोग हैं। बॉर्डर वाले लोगों का ये मानना है कि बहावलपुर यहाँ से लगभग जो 40-50 किलोमीटर दूर है, वहाँ ये एक बार जाएं, लड़ाई हो, एक बार जाएं और उस पर कब्जा कर लें, क्योंकि इन लोगों के जो पूर्वज थे आज़ादी से पहले ये बहावलपुर से हिंदुस्तान में यहाँ आए थे। कुल मिलाकर लोगों का जोश बॉर्डर पर हाई है। पहलगाम के बाद जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय फौज ने अंजाम दिया, भारतीय वायुसेना ने अंजाम दिया, उससे इन लोगों में जोश में कहीं कोई कमी नहीं है। आने वाले वक्त में ये लोग सेना के साथ कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर अपना सहयोग भी देना चाहते हैं। सहयोगी शिवशंकर के साथ रवि विश्नोई, भारत पाकिस्तान सरहद।